दिल्ली में आईपीएस ऑफिसर की बेटी शराब ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन 40,000 रुपए का फ्रॉड हो गया उसके साथ। मुंबई में भी एक महिला ऑनलाइन 1,700 रुपए का शराब ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन 1,60,000 रुपए का उसके साथ फ्रॉड हो गया, खाते से पैसे कट गए। देश में बहुत सारे लोग ऑनलाइन लिकर, अल्कोहल ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या सही तरीका है भी कि नहीं। इंडिया में क्या होम डिलीवरी ऑफ अल्कोहल लीगल है या फिर नहीं, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। क्या है पूरी जानकारी, आप सुन के चौंक जाएंगे। अगली बार आपके मन में ये सवाल आए कि हमको घर बैठ के लिकर को ऑर्डर करना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपको सही तरीका भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपको ऑर्डर करना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण मौलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। कुछ भी जानकारी देने से पहले आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो इसका मतलब है कि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए। इसलिए इसका बहिष्कार करने की ओर कदम बढ़ाएं। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। क्या इंडिया में ऑनलाइन अल्कोहल ऑर्डर करना लीगल है या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नज़रिए हैं इसके ऊपर। मुश्किल से 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर होम डिलीवरी ऑफ अल्कोहल लीगल है। बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में शराब की डिलीवरी घर पर इल्लीगल है, इसमें जेल भी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो 4-5 स्टेट है मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले कर्नाटका, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। और एक बात और बता दूं कि ये श्योर नहीं है कि इन स्टेट्स में चालू हैं, क्योंकि इंटरनेट पे पूरी जानकारी इसके बारे में अवेलेबल नहीं है और मैं एक स्टेट में कॉल करके पूछ नहीं सकता हूं। इसलिए अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, ऑनलाइन शराब ऑर्डर करना चाहते हैं, सबसे पहले थोड़ी रिसर्च कर लीजिए कि आपके स्टेट में लीगल है या फिर नहीं। अगर लीगल होगा तब तो ठीक है, कोई कंपनी होगी जो कि ऑनलाइन डिलीवरी कर रही होगी शराब की, वो तो आपको प्रॉपर्ली शराब पहुंचा देगी, आपके पास फ्रॉड होने के चांसेस कम रहेंगे। बेंगलोर में है आप, कर्नाटका में है, वहाँ पर बहुत चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अलावा किसी भी स्टेट में है तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो पूरी तरीके से बैन है, इलीगल है शराब की होम डिलीवरी। क्यों? क्योंकि जब आबकारी विभाग आपको लाइसेंस इशू करती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है 1 साल का शराब चलाने का ठेका, उसमें ये शर्त होता है कि आपको उसी एड्रेस से, उसी पॉइंट से शराब बिक्री करना है। 2 कदम भी आगे बढ़ के दूसरे एड्रेस से आप बेचेंगे या फिर दूसरे एड्रेस पे आप देंगे, पहुंचाएंगे, तो वो इल्लीगल है और आपको जेल भी हो सकती है। तो हम ये जानते हैं कैसे दिल्ली में और जगहों में नॉर्थ इंडिया में लोग घर पे शराब मंगा ले रहे हैं। दोस्तों वो एक लूप होल है। सरकार ये कहती है कि आप अल्कोहल को कहीं डिलीवर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, लेकिन कोई अगला थर्ड पार्टी पहुंचा तो सकता है। कोई जाके खरीद लिया ठेके से और उसको किसी कस्टमर तक पहुंचा दिया, बीच का काम तो वो कर सकता है। ठेके वाले के लिए नहीं अलाउड है कि वो कहीं और बेच सके। तो इसी लूप होल का लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, कोई भी रैंडम आदमी अपनी वेबसाइट बना के एसईओ करा के ऑनलाइन कर सकता है शराब बेचने का काम। इस वजह से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों पर भरोसा करने से ऑनलाइन फ्रॉड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने आपको दिल्ली का भी एक केस बताया, मुंबई का भी एक केस बताया और देश में बहुत सारे केस हैं। आप अगर सर्च करेंगे ऑनलाइन अल्कोहल ऑर्डरिंग फ्रॉड्स तो बहुत सारे केसेस आपके सामने आएंगे। इसलिए आप इससे बचिए। आप बिल्कुल भी ऑनलाइन शराब को न ऑर्डर कीजिए अगर आप कर्नाटका को छोड़ के किसी स्टेट में हैं। बाकी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, अगर आप साउथ इंडिया में किसी स्टेट में हैं, हो सकता है आपके यहाँ लीगल हो और कोई बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी जो कि काफ़ी चल रही हो उसी से ऑर्डर कीजिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड होना तय है। अब आप सोचेंगे कि चलो वो पहुंचाएगा, नहीं तो फ्रॉड कैसे कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्रॉड कर लेगा। वो यही कहेगा, आईपीएस की बेटी से उसने यही कहा कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम जाके वहाँ से खरीद के आपको पहुँचा देंगे। तो आप उसको पैसे दे ही देंगे, नहीं तो वो खरीद के लाएगा कैसे? और फिर जब आप उसको पैसे दे देंगे वो आपको कुछ ड्रामा बताएगा कि वहां पर जाने से पेमेंट नहीं काम कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब चूंकि आपका कुछ पैसा फंसा है, आप उसको दोबारा पैसे भेज देंगे और फिर जब ज्यादा पैसा फंस जाएगा तो वो और आपको फंसाने की कोशिश करेगा और आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे सिनेरियो में पड़िए ही ना, और पुलिस का भी लफड़ा आपके साथ हो सकता है। इसलिए प्लीज डोंट ऑर्डर लिकर ऑनलाइन अनटिल अनलेस इट इज वेरी लीगल इन योर स्टेट। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में आबकारी विभाग के क्या गाइडलाइंस हैं। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।